एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए 12th का फिजिक्स पढ़ रहे जी हम लोग, ठीक है। तो 12th का फिजिक्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स, ठीक है। कल बताया था। तो उसमें क्या फॉर्म होता है, बीट्स फॉर्म होता है ना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, वैक्सिंग बोलते हैं, बराबर है। क्या बोलते हैं, वैक्सिंग बोलते हैं, बराबर ना। तो नेक्स्ट देखो, बाय कंपेयरिंग द इंस्टेंट ऑफ सक्सेसिव वैक्सिंग एंड वैनिंग we came to know that waxing and waning occur alternately with the equal frequency, ठीक है। तो अल्टरनेटली वैक्सिंग एंड वैनिंग फॉर्म होता है, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे बताया था कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, ये वाले को वैक्सिंग बोलते हैं, और मिनिमम वाले को क्या बोलते हैं, वैनिंग बोलते हैं, बराबर है। वेरिएशन इन द लाउडनेस ऑफ साउंड that goes up and down is the phenomenon of formation of beat, ठीक है। ऊपर और नीचे जाता है तब क्या फॉर्म करेगा, बीट्स फॉर्म करेगा। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इसको बीट्स बोलते हैं। इट कैन बी कंसीडर्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन दैट पॉइंट इन स्पेस। तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जैसे दो वेव्स है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये तुम्हारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, उसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो सकता है। टू वेव्स आर इन और आउट ऑफ फेज, ठीक है। दैट गिव्स द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर सेम फेज में रहेगा, सेम फेज में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अगर डिफरेंट फेज में होगा तो डिस्ट्रक्टिव फेज। सेम डिफरेंट फेज तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है, डिफरेंट फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। द इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमम एंड साउंड इज द टाइम पीरियड ऑफ बीट्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स कब होता है, वो होता है जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। टाइम पीरियड या बीट्स क्या बोलते हैं, इसके वैल्यू और ये वाला का वैल्यू, ये दोनों के बीच का डिफरेंस को टाइम पीरियड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, समझा। चलो यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। इजी है ना, ये टेक्नोलॉजी है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। तो बीट्स का क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। द फिनोमिनन ऑफ बीट इज यूज्ड फॉर द मैचिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बाय आर्टिस्ट, ठीक है। जैसे कोई तबला वादक है, ड्रम वाला है, तो देखो जब वो म्यूजिक बजाते हैं तो उसके पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं ना, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका यूज क्या है, टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दे गो ऑन ट्यूनिंग अंटिल नो बीट्स आर हर्ड बाय द सेंसिटिव ईयर्स। तो उसको ट्यूनिंग करते हैं ना, बजा बजा के चेक करते हैं बार बार। व्हेन बीट फ्रीक्वेंसी बिकम जीरो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर इन यूनिसन। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, यूनिसन हो जाता है। तो व्हेन बीट्स फ्रीक्वेंसी बिकम जीरो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर इन यूनिसन विच ईच अदर, ठीक है। देयर फ्रीक्वेंसी आर आइडेंटिकल। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आइडेंटिकल होता है जब बीट फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाता है, मतलब एफ का वैल्यू जीरो हो जाएगा तब। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखो, एफर्ट ऑफ प्लेइंग विद सच इंस्ट्रूमेंट गिव अ प्लेजेंट साउंड, ठीक है। उनका जब बीट्स मैच कर जाता है तो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है, तो अपने को अच्छा लगता है ना, ठीक है। ड्रम बना रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, तो सब अपना फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करता है। तो बीट्स का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है जी, टू प्रोड्यूस द प्लेजेंट साउंड ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ एयरप्लेन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डॉपलर राडार। तो एरोप्लेन जब लैंड करता है ना, राडार यूज करते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी मैच करता है एरोप्लेन का और उसका राडार का, तभी उसको लैंडिंग का परमिशन देता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर इन रिलेटिव मोशन, लिसनर डिटेक्ट द साउंड विद फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट
फ्रॉम द एक्चुअल ओरिजिन फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है ना। जैसे ये तुम रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, तो जब ट्रेन इधर से आ रही है तो तुम्हें ज्यादा आवाज सुनाई देता है ट्रेन का, जब दूर जा रही तो धीरे धीरे ट्रेन का स्पीड आवाज कम हो जाता है ना, उसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, समझा। जब पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, दूर जा रहा है तो कम हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, माइक्रोवेव सिग्नल ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी सेंड टुवर्ड्स द मूविंग एरोप्लेन। ठीक है, तो माइक्रोवेव से सिग्नल भेजते हैं जब प्लेन लैंड कर रहा था। द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट गिव द अपरेंट फ्रीक्वेंसी when the source and observers are in relative motion twice, once the signal sent by microwave sounds and received by the plane, and second when the signal is reflected by the plane and received back the microwave। तो क्या करता है, सिग्नल भेजता है। देखी होगी ना छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बहुत बड़ा टावर जो है, वो जब लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो फ्रीक्वेंसी मैच करता है, तो वहां से उसको क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है ना, हाँ चलो खाली है अभी तुम जाओ। ठीक है, समझा। तो उसका बीट्स का दूसरा क्या यूज हो गया तुम्हारा, एरोप्लेन को हेल्प करता है लैंडिंग और टेक ऑफ में। नेक्स्ट देखो, द फेनोमेनन ऑफ बीट अराइजिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स एंड रिसीव एट द सोर्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल, द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ व्हीकल, चेक वेदर द स्पीड इज एग्जिस्टेड। ठीक है, देखो पुणे मुंबई हाईवे है, तो उस पर अगर मैं कार 100 किलोमीटर से ज्यादा जाऊंगा तो डिटेक्ट करता है ना, कैमरा होता है वहां पे, तो उससे ज्यादा जाएगा तो फाइन आएगा। मेरे को आया तो 3 बार मैं स्पीड कर लिया था, तो समझा। तो उसका भी यूज, बीट्स का भी वो यूज है वहां पे। ठीक है ना, बीट्स अगर उसका मैच नहीं किया था तो मैं फाइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ सबमरीन using a sound source and sensitive microphones। ठीक है, तो सोनार का क्या यूज है, जो बड़े बड़े सीप होते हैं वो क्या करते हैं, पता करते हैं ना साउंड भेज के नीचे कि आइसबर्ग है कि नहीं, स्टोन है कि नहीं, सेफली ड्राइव कर रहे कि नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यूज क्या है जी बीट्स का, डोपलर अल्ट्रा सोनोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राफी वर्क ऑन द सिमिलर प्रिंसिपल। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, बेबी का कैसा है, ग्रोथ कैसा है, चेक करने के लिए। डॉक्टर्स यूज एंड एनालाइज टू सेट अप द एक्सेस ऑफ डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी। तो इससे हम लोग ह्यूमन ब्लड का फ्लो भी चेक करते हैं, समझा। एंड आइडेंटिफाई द सर्कुलेशन प्रॉब्लम, तो अगर ब्लड फ्लो करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उससे भी पता करते हैं। मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ ब्लड वेसल कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वॉल्यूम फ्लो रेट भी पता करना है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड्स बिकम द फेज शिफ्ट टू डायग्नोज द वस्कुलर प्रॉब्लम इन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, 2 टाइप्स के वेन्स होते हैं ना अपने हार्ट में, आर्टरीज एंड वेन्स। ये क्या करता है, उसके फ्लो को चेक करता है, बीट्स। नेक्स्ट देखो, अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नोट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फेनोमेनन यूजिंग द बीट्स। मान लो तुम्हारे एरिया सेंसिटिव एरिया में हो, तो तूने बीट्स सेट करके रखा, ये सब बीट्स आएगा तो ग्रीन सिग्नल है, अगर उससे अलग आएगा तो रेड सिग्नल है। ठीक है, तो यूजिंग द साउंड नोट ऑफ known and unknown frequency are heard by simultaneously. The known frequency from a source of adjustable frequency in such a way that beat can reduce to 0, तो maximum value से 0 पे भी reduce हो सकता है। At this stage frequency of both sound wave becomes equal, hence unknown frequency can be determined। समझा ना, तो बताया कि unknown frequency को find कर सकते हैं। ये लिख लो, फिर 6.12 करो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे जी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फर्स्ट है लाउडनेस, दूसरा है पिच और थर्ड है क्वालिटी। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो लाउडनेस इज द ह्यूमन परसेप्शन टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो लाउडनेस, तो ये जब लाउड होगा तो एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, वी नो दैट when a sound wave travel through a medium there is a region of compression and rarefaction। तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है, compression और rarefaction फॉर्म करता है। compression मतलब पार्टिकल्स क्या होंगे, नजदीक नजदीक होगा, उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं,
और जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो उसको रेफ्रैक्शन बोलते हैं आर टू अ मीडियम. देयर इज अ रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन. दस देयर आर चेंज इन प्रेशर. तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा. यहाँ तक क्लियर है. व्हेन अ साउंड इज हर्ड से बाय अ ह्यूमन, द वेव एक्सर्ट प्रेशर ऑन ह्यूमन ईयर. द प्रेशर वेरिएशन इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, हेंस टू द इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है. समझा. डिपेंडिंग ऑन साउंड प्रोड्यूस ऑन द वेरिएशन, प्रेशर इज 20 पास्कल और फॉर द लाउडनेस टॉलरेबल. 28 पास्कल होगा तो वो तुम्हारा लाउडनेस है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. साउंड 2 इंटू 10⁻⁵ पास्कल. फिजलिश साउंड लाइक विस्परिंग, धीरे धीरे ऐसे बात करते हैं ना, उसको विस्परिंग साउंड बोलते हैं. तो नेगेटिव में कितना वैल्यू है इसका, 2 इंटू 10⁻⁵ है. दैट कैन बी हर्ड बाई ह्यूमन. इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी while the sensation of hearing or loudness is very subjective. ठीक है ना. इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है. एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करेगा तो इंटेंसिटी आ जाएगा, ठीक है ना. लेकिन लाउडनेस जो है सेंसेशन से रिलेटेड है. दिस इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड हाउ अ साउंड ऑफ इंटेंसिटी कैन बी डिटेक्टेबल, ठीक है, और कैन बी कैलकुलेटेड. चेंज इन इंटेंसिटी linearly or intensity high that allow the human to deal with the large variation in intensity. ठीक है. नेक्स्ट देखो, द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन ईयर टू एक्सपोनेंशियली एंड नॉट लीनियर. तो ये एक्सपोनेंशियली हम लोग सुनते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया. तो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे और एरिया पे डिपेंड करता है. पॉइंट पर यूनिट टाइम, तो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसके किस चीज पे डिपेंड किया, एनर्जी, एरिया और टाइम पे. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो देखो लिखा है इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन ऑफ फैक्टर लाइक डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द लिसनर. तो कितना दूर बंदा सुनने वाला है. जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तुम कितनी दूर खड़ी हो. मोशन ऑफ एयर, हवा पे भी डिपेंड करता है. डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है. सरफेस एरिया ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करता है. प्रेजेंस ऑफ अदर रेजोनेंस अराउंड द साउंडिंग ऑल्सो इफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड. ठीक है. Scientifically, sound is specified not by its intensity, but it is defined by decibel. Beta is equal to 10 log I by I naught. I naught क्या है, मिनिमम रेफरेंस इंटेंसिटी है. उसकी वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻12 वेपर पर मीटर स्क्वायर. दैट है नॉर्मल ह्यूमन ईयर. साउंड कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ I इक्वल टू I नॉट एंड B इक्वल टू 0. ठीक है. 10 स्टैंडर्ड रेफरेंस इंटेंसिटी है साउंड लेवल ऑफ 0 डेसिबल. 0 डेसिबल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं. ठीक है. उसके ऊपर नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा. उसको बेल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1/10 बेल होता है. ये रिलेशन याद रखना. मिनिमम ऑडिबल साउंड इज डिनोटेड बाय 0 डेसिबल while whispering and normal speech level is 10 डेसिबल टू 60. तो इसके बीच में ही हम लोग बोलते हैं कितना, नॉर्मल स्पीच वाला वैल्यू लिख लेना 10 dB टू 60 dB. ठीक है. 1 मीटर फ्रॉम द सोर्स. इंटेंसिटी लेवल मैक्सिमम टॉलरेंस फॉर द ह्यूमन इज 120 डेसिबल. इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा जी, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे ना, कान फट जाएगा. समझा. नेक्स्ट है लाउडनेस इज डिफरेंट एज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस एंड इवन फॉर द इंटेंसिटी. फॉर मेजरिंग द लाउडनेस यूनिट क्या यूज करते हैं, फोन, PHON. Phone is the measure of loudness. It is equal to the loudness in decibel in equal pure form of the frequency 1000 Hz. यहाँ तक लिखो फिर आगे बताओ. ठीक है. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पिच. तो पिच क्या होता है, इट इज अ सेंसेशन ऑफ साउंड विच हेल्प द लिसनर टू डिस्टिंग्विश अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी. इसको बोलते हैं पिच. तो पिच इज द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी डिनोट्स द हायर पिच. हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई पिच होगा, बराबर है. द पिच ऑफ फीमेल वॉइस इज हायर देन दैट ऑफ मेल वॉइस. तो फीमेल वॉइस का हायर पिच होता है एज कंपेयर टू मेल. नेक्स्ट देखो क्वालिटी, और उसको हम लोग क्वालिटी को टिम्ब्रे भी बोलते हैं. नॉर्मली साउंड जनरेटेड बाय सोर्स हैज ए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड. ठीक है. फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो उसका एम्पलीट्यूड
डिफरेंट हो सकता है. क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश द टू साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस. तो ये क्या बोलता है, पिच का यूज क्यों करते हैं हम लोग, ताकि दो इंसान के बीच में फर्क निकाल सकते हैं. समझा ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा अलग आवाज है, तुम बोलोगे तो अलग. तो तुम 10 साल के बाद भी बात करोगे तो मैं पहचान लूंगा, अरे ये नीविया थी ना 12th में थी, ये 10 साल पहले आती थी मेरे साथ पढ़ते थे ना. तो हर एक इंसान का पिच और लाउडनेस अलग अलग होता है. सो वी कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ ए पर्सन of an instrument due to quality of sound. Quality depend on the number of overtone present in sound along with the given frequency. ठीक है, तो quality depends on the overtone present in the sound. ठीक है, next देखो, a sound which produce a pleasing sensation to hear is called musical sound. ठीक है, जो सुनाई अच्छे से देता है उसको हम लोग म्यूजिकल साउंड बोलते हैं ना, प्लेजेंट साउंड होता है. It is produced by regular and periodic vibration without any sudden change in the loudness. ठीक है, तो उसमें रेगुलर एंड पीरियोडिक वेरिएशन होता है थोड़ा बहुत लाउडनेस में. म्यूजिकल साउंड हैज अ सर्टेन वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी विद द साइजेबल एम्पलीट्यूड. तो इसमें एम्पलीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस आता है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, मिक्सचर ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डू नॉट हैव एनी रिलेशन बिटवीन ईच अदर. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का तुम साउंड लोगे तो उनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे हम लोग. ठीक है, तो प्लेजेंट साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इन एडिशन इट इज लाउड इट में कॉज हाउडनेस. तो अगर अलग अलग साउंड सुनोगे एक टाइम में तो क्या तुम्हें लगेगा, हेडक आ जाता है ना, बोलते हैं ना कि भाई चुप रहा. जब बहुत लोग आर्गुमेंट करते हैं आपस में तो बोलते हैं ना शांत बैठ भाई, बहुत हो गया नहीं. नेक्स्ट देखो, अ सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच हैव अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप विद ईच अदर इज कॉल्ड म्यूजिकल स्केल. ठीक है, तो उसको हम लोग म्यूजिकल स्केल बोलते हैं. नॉर्मली बोथ इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक 8 फ्रीक्वेंसी इन स्पेसिफिक रेशियो फॉर्म एन ऑक्टेव्स. तो देखो सारे गांव पधानिसा होता है ना, उसको ऑक्टेव्स बोलते हैं. ठीक है, इन ईच फ्रीक्वेंसी डोनेटिंग अ स्पेसिफिक नोट एंड अ गिवन ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस अलोंग सारे गांव पधानिसा बोलते हैं ना. तो जर्मन में कैसे बोलते हैं, डू रे मी सा ली डो. ठीक है, एग्जांपल ऑफ वैल्यू फ्रीक्वेंसी इज गिवन. तो सा का फ्रीक्वेंसी कितना है 240, रे का कितना है 270, मी का 300, फा का 320, सो का 360, ला का 400, टी का 450, टू का 480. ठीक है, चलो यहां तक लिखो फिर आगे बताओ. सर लिखो जल्दी. सर वो थर्ड से सेकंड वाला में गया. इधर से तू कर सकती है ऊपर नीचे. देख इधर तक कहाँ से हो गया, फिर उसके लिए तो देखो स्क्रीन पे भी ऊपर होता है. सर कुछ नहीं.
हो गया, आगे बताओ। ये बोर हो गया, अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत हो गई है। कितना खत्म ही हो जाएगा, अभी एक ही पेज है। एक ही पेज है ना, बहुत खतरनाक हो गया ये। तो कल से केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायो भी पढ़ो। कब पढ़ना है बायो? आज क्या है, थर्सडे है ना, कल बुलाता हूँ बायो को। हाँ बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ काम पर। मेरे को भी रेस्ट चाहिए ना भाई, मैं भी इंसान। कल बुलाता हूँ 8:30। सर आप पहली कल 9 बजे मिस की। हाँ पहली वाली मिस की। अरे ये हम लोग दोनों साथ में हम लोग ओपन किए ना, फाउंडर है ना हम लोग 50-50 का। वो तो मैम गाँव गई थी, इनकी मम्मी का तबियत ठीक नहीं था ना, तो इसलिए उनको रखा था। तो दूसरे को क्यों पगार देगा ना, उनसे अच्छा पढ़ाती है। कौन अच्छा पढ़ाता है दोनों में? मैंने पहले उनसे पढ़ा था, तो उनका थोड़ा मेथड मेरे को अच्छे से समझा। अच्छा। मैं ये वाले मैम का एक ही दो लेक्चर हुआ, तो उसमें जो था समझा मेरे को। अभी पढ़ो जैसे फिर जैसे बताना। और होगा तो मेरे को समझेगा। बताते रहने का ऐसे मुझे और क्या। चालू करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का देखो, हम लोग ऑडिबल वेव ऑरिजिनेट इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ऑडिबल वेव जो होता है वो स्ट्रिंग के ऊपर वाइब्रेट करता है। वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, वाइब्रेटिंग प्लेट्स, मेम्ब्रेन्स। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 मेन टाइप्स। तो उसमें 3 टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जिसमें तार लगा रहता है, ठीक है। विंड, जिसे हवा से बजाते हैं ना, फ्लूट वाला। थर्ड है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन आपका इंस्ट्रूमेंट का। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन आता है? कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आर ट्यून्ड टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बाय एडजस्टिंग टेंशन, ठीक है। उसको एडजस्ट करके टेंशन करते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं, ठीक। देखो, प्लग द स्ट्रिंग टाइप इन दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज प्लग बाय द फिंगर। और तानपुरा, सितार, गिटार, वीणा इसमें होता है। नेक्स्ट है बाउड स्ट्रिंग टाइप। In this instrument, a string is plucked by bowing, violin, सारंगी। नेक्स्ट है स्ट्रक स्ट्रिंग, उसमें क्या आता है? सांतूर, पियानो। नेक्स्ट है विंड इंस्ट्रूमेंट में देखो, these instrument consist of air column, sound is produced by setting vibration of air column, they are further divided into free in type. This instrument, free brass reed are vibrated by air. Air is either blown or compressed by mouth organ or harmonium, ठीक है। तो इसको फ्री टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है एज टाइप। इन दिस इंस्ट्रूमेंट एयर इज ब्लोन अगेंस्ट द एज, जैसे फ्लूटर, इसको एज टाइप बोलते हैं ना, एक ही किनारे में साउंड मारते हैं ना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो रीड पाइप्स। इट में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और डबल रीड, ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट विदाउट रीड, जैसे सैक्सोफोन होता है उसको में रीड टाइप होता है, सिंगल और डबल रीड्स होता है उसमें। क्लैरिनेट सिंगल रीड, बासुन और बगले। नेक्स्ट है प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट, देखो फिर ये खत्म हो जाता है ना। तो प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट में क्या? इन दिस इंस्ट्रूमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेटिंग वाइब्रेशन इन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जैसे तबला हो गया, ड्रम हो गया, ढोल हो गया, मृदंग हो गया, संभल हो गया, ताफाली हो गया। These instruments sometimes consist of metal plates which produce sound. They are called stuck against each other, ठीक है। झंझा, xylophone, ठीक है। Blown on the membrane or plate are plugging by a string produce vibration with the fundamental or many overtones. Superposition of several notes of oscillation with different amplitude, hence intensity, characterized with different in musical instrument, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट नोट्स बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन द क्रिएशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। बस इतना काफी इसके लिए। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो।